ओके, सो अभी तक अपन ने जितने भी टॉपिक्स ऊपर डिस्कस करे थे, क्विकली अपन जितने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है? तो एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्या यूज करते हैं, कैसे यूज होती है सिलेनियम लाइब्रेरी, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो, ठीक है? तो इंस्टॉलेशन के लिए अपन कहाँ जाएंगे? आप एक काम करना, यहाँ सर्च करना रोबोट फ्रेमवर्क सिलेनियम लाइब्रेरी, ठीक है? तो ये जो गिटहब वाला पेज है इसमें आई गेस ये बता देगा कि कैसे क्या इंस्टॉल करते हैं। देखो ये रहा, पिप इंस्टॉल रोबोट फ्रेमवर्क हाइफन सिलेनियम लाइब्रेरी। तो आपको ये पिप कमांड रन करना पड़ेगा आपके सीएमडी पे, सीएमडी, यहाँ गए अपन और यहाँ पे अपन ने लिखा कमांड। भयंकर स्लो चल रहा है सिस्टम तो आज। ये वाला जो अपना कमांड है ये अपन लिखेंगे और इट विल राइट दिस कमांड और इसको एंटर कर देंगे तो अपना जो सेलेनियम लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? अब मेरी मशीन में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ पिप लिस्ट करके रन करके। तो जैसे ही पिप लिस्ट रन करा तो ये सारी लाइब्रेरीज को फैच करके आपको प्रिंट करके दिखा देगा। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द वर्जन दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन माय मशीन, रोबोट फ्रेमवर्क सेलेनियम लाइब्रेरी 6.2.0, ठीक है? जब अपन इस कमांड को रन करते हैं ना तो ये अदर लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करता है जो उसको जिसकी जरूरत होती है। तो आप देखो यहाँ पे सेलेनियम का कौन सा वर्जन मेरी इस पे इंस्टॉल्ड है मशीन पे, सेलेनियम 4.16.0। यहाँ से भी आप वेरी इजीली पता कर सकते हो कि आपकी जो लाइब्रेरी है वो कौन से सेलेनियम वर्जन को वो कर रही है, रेफर कर रही है, ठीक है? इसके अलावा जो भी सपोर्टिंग लाइब्रेरी इसको चाहिए होती है ना वो सारी लाइब्रेरी खुद से इंस्टॉल कर लेता है ये, ठीक है? So this is it about the installation. So once you're done with the installation, you will come back to your uh, PyCharm. Then let's create a directory. इसमें अपन क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी बनाई अपन ने, न्यू ये ऑटो अपडेट नहीं डायरेक्टरी। करेगा ना? जैसे मान लो अभी 4 पॉइंट सेलेनियम नहीं नहीं, का ऑटो वर्जन ऑटो अपडेट नहीं 4.1 होता। अगर करना है, अपग्रेड करना है, तो जो कमांड मैंने कॉपी किया था ना, देखो, वापस से रन करना पड़ेगा। हाँ इस कमांड को वापस रन करो विद दिस फ्लैग, हाइफन हाइफन अपग्रेड। तो ठीक जैसे है। ही मैं इस कमांड को रन करूंगा, देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन आया था। तो इट शुड अपग्रेड माय पाइथन लाइब्रेरी, मतलब जो मेरी सेलेनियम लाइब्रेरी उसको भी अपग्रेड करेगा, साथ साथ सेलेनियम को भी अपग्रेड कर देगा टू द लेटेस्ट वर्जन, ठीक है? तो ये देखो, हम्म। अन्यू से पिप की रिलीज है ये। तो वापस से पिप लिस्ट चलाता हूँ मैं, अब देखें 4.22 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा नहीं हुआ। तो ये देखो आपका स्टिल जो सेलेनियम यूज हो रहा है यहाँ पे वो 4.16 ही हो रहा है, 4.22 नहीं हो रहा जो अपन ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था ना, ठीक है? ठीक है। और रोबोट फ्रेमवर्क सेलेनियम लाइब्रेरी कौन सी आई है अभी अपने पास, 6.3.0। और वहां पर कौन सी दिखा रहा है ये, यहाँ पे अगर अपन देखें तो 6.5.0, ठीक है? तो मे बी 6.5.0 भी आपकी चल रही है लेटेस्ट, बट स्टेबल वाली जो है वो है 6.3.0, ठीक है? तो भैया यहाँ से देखना जो भी आपकी मशीन में इंस्टॉल्ड है ना, वहां से आप इसका वर्जन चेक करके आप इंटरव्यू में आंसर देना, ठीक है? बढ़िया। अब अपन आगे जाते हैं अपने पाइचाम पे। जब आप इंस्टॉलेशन कर लो ना तो एक बार पाइचाम को रीस्टार्ट कर लेना, ठीक है? कई बार वो लाइब्रेरीज को रीड नहीं कर पाता पाइचाम, तो एक बार रीस्टार्ट कर लेना। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, एक न्यू डायरेक्टरी बनाते हैं वेब की, और सारा जितना भी वेब का काम करेंगे वो अपन इस डायरेक्टरी के अंदर कर लेंगे, ठीक है? तो इधर पहले इसको मूव कर देता हूं मैं, ठीक है? अब वेब के अंदर गया मैं, यहाँ पे मैंने एक नई डायरेक्टरी बनाता हूं मैं, विच विल बी इंट्रो, किसका, लोकेटर्स, है ना? अपना लोकेटर्स का ही इंट्रोडक्शन है, राइट? तो ये अपन देख लेते हैं यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे करते हैं न्यू और एक फाइल बनाते हैं, इट्स इंट्रो टू लोकेटर्स डॉट रोबोट, ठीक है? ये अपनी फाइल बन गई। अब इस फाइल के अंदर अपन क्या करेंगे सबसे पहले तो, अच्छा वो ये क्या गिटहब से लिंक्ड है, तो पाइचाम आपको बार बार ये पॉपअप पूछता है कोई भी नई फाइल क्रिएट करते हो तो, डू यू वांट टू ऐड दैट, जो अपने गिट कमिट के जस्ट पहले अपन एक कमांड रन करते हैं ना, गिट ऐड डॉट वाला, जो वो अपन कमांड रन करते हैं, तो उस कमांड को ऑटोमेटिकली ये पॉपअप में पूछ लेता है कि डू यू वांट टू रन दैट कमांड और नॉट। अगर ऐड पे क्लिक कर लिया तो ऐड कर लेगा, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना? ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है,
अब आपको क्या करना है, आपको जो टेस्ट केस वाला जो आपका सेक्शन है वो डिफाइन डिफाइन करना पड़ेगा लाइक दिस। अब इस सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहला टेस्ट केस डिफाइन करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन एलिमेंट को लोकेट करेंगे, लोकेटर सिंटैक्स, ठीक है। सो लोकेटिंग एलिमेंट्स विथ डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। ये मेरा टेस्ट केस बन गया है। अब इस टेस्ट केस को रन करने के लिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ब्राउजर को लॉन्च करना पड़ेगा और मुझे उस ब्राउजर के अंदर वो एप्लीकेशन की यूआरएल लोड करनी पड़ेगी जिसके अंदर मुझे काम करना है ना। राइट, अगर ब्राउजर लॉन्च नहीं हुआ तो तुम लोकेट एलिमेंट कहाँ से लोकेट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास में एक है ओपन ब्राउजर करके एक कमांड दी हुई है। अब देखो, ओपन जैसे ही मैंने टाइप करा तो इंटेलिसेंस ने ये सारे अपने को बता दिया कि यार ये सारे आपके पास में जितनी भी लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल करी हुई हैं उनमें ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। आप सेलेनियम लाइब्रेरी से ओपन ब्राउजर यूज कर सकते हो, यहाँ पे सिक्यूली से ओपन एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, टेलनेट से ये यूज कर सकते हो, एक्सेल से ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको भी सेलेनियम पे फोकस करना है विच इज ओपन ब्राउजर। क्या हो गया इसको, ओपन ब्राउजर। अब आप इस कीवर्ड को सिलेक्ट करो। अब आपको ओपन ब्राउजर जो आपका कीवर्ड है ना, अगर इसका मैं जाके जो अपना डॉक्यूमेंटेशन है इसमें देखूं, कहाँ है भैया ओपन ब्राउजर, ये रहा। तो ओपन ब्राउजर में आपको सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है वो देना पड़ता है यूआरएल, जो कि इसका मतलब क्या है कि जैसे ब्राउजर ओपन होगा तो ओपन होते ही ये वाली यूआरएल उसमें लोड करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला जो आपको देना रहता है वो रहता है ब्राउजर का नाम, कि किस ब्राउजर को लॉन्च करना है। सिंपली आप दे दो, क्रोम लिख दोगे तो क्रोम लॉन्च हो जाएगा, एज लिख दोगे तो एज लॉन्च होगा, फायरफॉक्स लिखोगे तो फायरफॉक्स लॉन्च होगा। इट्स दैट सिंपल। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि सब हैं ऑप्शनल। अभी अपने को सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट से अपने को काम करना है, यूआरएल एंड ब्राउजर। तो यूआरएल देता हूं मैं यहाँ पे, यूआरएल कौन सी यूज करूं, लेट्स यूज दिस लेट कोड वाला। और इसमें ये जो अपना ये है फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला, इसको यूज करते हैं अपन क्विकली, है ना। सो कॉपी किया है इसको अपन ने और ये वाली यूआरएल डाल दी यहाँ पे। अब मुझे कौन सा ब्राउजर यूज करना है, लेट्स यूज क्रोम, ठीक है। तो ये जो इतनी सी लाइन है, एक सिंगल लाइन, ये क्या करेगी, आपके ब्राउजर को लॉन्च कर देगी, कौन से ब्राउजर को, क्रोम को, और ये वाली यूआरएल उसमें लोड कर देगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको अपने को क्या करना है, एलिमेंट को लोकेट करना है, ठीक है। तो जब आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी तो अपन एक काम करते हैं, ये जो फर्स्ट नेम वाला जो एलिमेंट है इसको अपन लोकेट करते हैं और इसका जो टेक्स्ट है उसमें अपन डेटा फिल करते हैं, ठीक है। तो इसको इंस्पेक्ट किया मैंने, इंस्पेक्ट करने के बाद आई गेट टू नो कि इस इनपुट के पास में आईडी है जो कि है फर्स्ट नेम। तो मैं इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी रोबोट फ्रेमवर्क में गया, यहाँ पे मैंने क्या करा, इनपुट टेक्स्ट वाला, क्योंकि इट वाज अ टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट फील्ड पे मुझे इनपुट टेक्स्ट ही करना पड़ेगा, राइट। कंटेक्स्ट के हिसाब से कीवर्ड काम करते हैं। तो इनपुट टेक्स्ट वाला कीवर्ड कॉल किया। अब यहाँ पे मुझे लोकेटर देना रहेगा, जो मैंने आईडी कॉपी करी वो डायरेक्टली डाल दी यहाँ पे मैंने, और जो भी डेटा मुझे देना है वो यहाँ पे डाल दिया, DATA डेटा, ठीक है। अब मैं इसे अगर रन करूंगा तो ये सिर्फ दो लाइन मेरी क्या करने वाली है, पहले में तो ब्राउजर ओपन हो जाएगा और दूसरे में क्या करेगा, ये उस एलिमेंट को लोकेट करेगा जिसकी आईडी या फिर नेम इससे मैच हो जाए और उसमें ही डेटा फिल कर देगा, ठीक है। अब रन करके देखते हैं अपन इसे। अब नोटिस करना कि फर्स्ट नेम के अंदर डेटा फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई अपने डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी लगी थी, अपन ने कोई एक्सप्लिसिट स्ट्रेटेजी नहीं डिफाइन की थी। अगर एक्सप्लिसिट स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है तो यू कैन पुट डाउन लाइक दिस, आईडी कॉलन फर्स्ट नेम। अब मैं इसे रन करूं, चलो मैं एक काम करता हूँ, ओवरराइट नहीं करता हूं मैं, न्यू लाइन में जाता हूं और अब लिख देता हूं आईडी कॉलन फर्स्ट नेम, और डेटा वन लिख देता हूं यहाँ पे और डेटा टू लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब रन करते हैं अपन, देखते हैं क्या होता है। देखो पहली बार में तो डेटा वन सेव होगा वहां पे, फिल फिल होगा, उसके बाद देखो उसने हटाया डेटा वन को, डेटा टू डाल दिया उसने,
राइट। तो ये देखो, ये डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी है आपकी इम्प्लिसिट वाली, और ये अपनी एक्सप्लिसिट वाली लगा दी अपन ने यहाँ पे। ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, अपन और जो अपनी स्ट्रेटेजीज है उनको। हटाया हटाया क्यों उसने? हाँ, ये इनपुट टेक्स्ट जो है ना, इसका बिहेवियर है, ये पहले टेक्स्ट को रिमूव करता है, जो ऑलरेडी फिल्ड टेक्स्ट है उसको रिमूव करता है, और उसके बाद में आपका जो टेक्स्ट है वो डालता है। ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है भाई। अगर आप चाहते हो कि भैया ऐसा ना हो, कि भैया मतलब पुराना टेक्स्ट ना हटे मेरा और नया टेक्स्ट उसके आगे ही अपेंड हो, तो हाँ इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को तो आप डेफिनेटली चेंज नहीं कर सकते, बट आप एक वर्क अराउंड लगा सकते हो। क्या करो, डॉलर करके एक वेरिएबल लो, जैसे ओल्ड val वेल। अब यहाँ पे क्या करो, अब गेट वैल्यू, गेट एट्रीब्यूट करके होना चाहिए। गेट, एक मिनट में यहाँ पे अपन गए, यहाँ पे अपन ने सर्च करा गेट करके, कौन कौन से कीवर्ड है, गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, एलिमेंट एट्रीब्यूट वाला जो कीवर्ड है ये यूज करूंगा मैं वहां जाके। यहाँ गए अपन, गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट। अब लोकेटर, लोकेटर क्या रहेगा, फर्स्ट नेम ही रहने वाला है, और एट्रीब्यूट क्या रहने वाला है, वैल्यू। क्योंकि अपन ने जब डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट से, तो अपन ने बताया था कि भैया जो इनपुट होते हैं, जो आपके टेक्स्ट फील्ड होती हैं, उसकी वैल्यू के अंदर जाती है, वैल्यू वाले एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यूज सबमिट होती हैं, फिल होती हैं। ठीक है, तो अपन इस एट्रीब्यूट से ही वैल्यू को फैच कर लेंगे, और देन अपन जब नेक्स्ट टाइम डेटा टू जब अपन फिल करेंगे, तो विल क्लब इट विथ डेटा वन। अब अपन रन करेंगे इसे, तो पहले वाला जब रन होगा लाइन, तो डेटा वन फिल करेगा, और दूसरी लाइन में डेटा वन के बाद डेटा टू भी फिल कर देगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अपेंड कर देगा, अपेंड टाइप तुमको बिहेवियर फील होगा यहाँ पे। ठीक है विजय। हाँ ठीक है, काम तो उसने वही किया, डेटा वन डालने के बाद डेटा वन को हटा के डेटा वन डेटा टू डाल दिया उसने। हाँ, अगर अगर मान लो तुमको अपेंड वाला बिहेवियर चाहिए, तो तुम इस तरीके हाँ से उस बिहेवियर को अचीव कर सकते हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, मतलब ये क्लियर जो है ना, क्लियर टेक्स्ट वाली चीज को बाय डिफॉल्ट अपने अंदर रखता है, मतलब कर लेता है बाय डिफॉल्ट। किसी भी एलिमेंट के अंदर को टेक्स्ट, मतलब इनपुट एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट पहले क्लीन करता है, उसके बाद में नया टेक्स्ट डालता है। बट जनरली जब अपन सेलेनियम पे काम करते हैं ना, यूजिंग जावा और एनी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो ये काम नहीं करता, सेंड कीज आपका ये काम नहीं करता। और सेंड कीज तो क्या करता है, जो भी करंट वैल्यू उसके आगे अपेंड कर देता है अपनी नई वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट वाला ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आप हमेशा टेस्टिंग के टाइम पे आप चाहते हो कि जो वैल्यू मैं डाल रहा हूं अभी, वही रहनी चाहिए टेक्स्ट फील्ड में, ना कि कोई पुरानी वैल्यू रहे, नहीं तो मेरे टेस्ट फेल हो जाएंगे ना। तो ये जो इनपुट टेक्स्ट का जो अपना बिहेवियर है ना करंट, ये सबसे ज्यादा ये डिजायरेबल बिहेवियर है, सबसे ज्यादा यूजफुल बिहेवियर है अभी अपने लिए करंटली, फॉर ऑटोमेशन क्यू। ठीक है, अगला जो है, अब अपन देखते हैं, अपन ने देखो आईडी वाला देख लिया है, अब नेम वाला देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आईडी और नेम तो सेम ही वर्क करेगा, राइट। अपन देखते हैं अब क्लास वाला जो बिहेवियर है, ये वाला देखते हैं अपन। ठीक है, तो उसके लिए मैं ढूंढता हूँ किसी एलिमेंट में क्लास मिले मुझे। तो ऑब्वियसली ये सारे लोकेटर्स आपकी स्ट्रेटेजी तभी काम करेंगी जब आपकी साइट वो चीज सपोर्ट करे, है ना। अगर उसमें एट्रीब्यूट्स ही नहीं होंगे, नेम वाला एट्रीब्यूट दिख रहा है कि आपको, देखो इनपुट में आईडी है, क्लास है, टाइप है, प्लेस होल्डर है, बट देखो नेम वाला एट्रीब्यूट कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे। तो अगर नेम वाला एट्रीब्यूट ही नहीं है, तो कैसे लोकेट करोगे नेम से, राइट। यहाँ पे देखो क्लास वाला एट्रीब्यूट है इक्वल टू इनपुट। अब मैं क्विकली फाइंड करता हूँ कि यार ये फर्स्ट नेम में ही है ये क्लास, या और बाकी में भी डाल रखी है इनने। सो 2 सेकंड देना मुझे, मैं यहाँ पे CSS लोकेटर लिख रहा हूँ, और CSS लोकेटर मैंने लिख दिया यहाँ पे, एनएमई, एनएमई सॉरी सॉरी क्लास CLAWS क्लास इक्वल टू इनपुट था ना, INPUT, और यहाँ लिख दिया वाइल्ड कार्ड विच इज स्टार, नहीं लिखा तो अरे यार, डबल की दब गई मेरे से, डॉलर वाली, सॉरी मतलब अप एरो दब गया मेरा पूरा, उसने एक्सप्रेशन ही हटा दिया भाई ने। नेम इक्वल टू, सॉरी क्लास इक्वल टू इनपुट CLAWS क्लास इक्वल टू INPUT, एंटर मारा, ये देखो। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट नेम ही है। ठीक है, चलो मैंने वेरीफाई कर लिया है इस चीज को। अब मैं जाता हूँ अपने इस पे,
अब यहाँ क्या करता हूँ मैं, इसको कॉपी पेस्ट करा, यहाँ लिखा मैंने CLSS क्लास, और फर्स्ट नेम की जगह लिखा मैंने INPUT इनपुट, और यहाँ देता हूँ मैं data3 ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, देखता हूँ क्या बिहेवियर होता है एप्लीकेशन का। और मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि वही इसी पहले वाला जो मेरा इनपुट है जहाँ पे फर्स्ट नेम, उसमें data3 आ जाना चाहिए एट द थर्ड टाइम पे, data1 data2 और data3। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने अपन ने जब वो एक्सप्रेशन रन किया था अपना, तो अपने को 9 एलिमेंट मिले थे, देख रहे हो, 1 2 3 9, मतलब टोटल 9 एलिमेंट मिले थे आपको। तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है आपके सेलेनियम का या सेलेनियम लाइब्रेरी का, वो भले ही आपको आपका लोकेटर मल्टीपल एलिमेंट दे रहा है, वो क्या करेगा, सबसे पहले एलिमेंट को पिक करके उस पे एक्शन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर की, भैया ये भी दो एलिमेंट मिल रहे हैं तो वो किस पे करेगा काम, पहले वाले पे कि दूसरे वाले पे। ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कौन सा लोकेटर स्ट्रेटेजी है अपने पास में। नेक्स्ट टैग नेम है, चलो टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो टैग के लिए अगेन मुझे HTML को स्टडी करना पड़ेगा, सो प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। लेबल है यहाँ पे, इनपुट है तो इनपुट, चलो इनपुट ही देख लेते हैं अपन, तो कितने इनपुट हो सकता है यार, ये ऊपर भी इनपुट हो, सो इट्स बेटर टू जस्ट चेक इट। इनपुट करके एंटर मारा, तो टोटल 14 एलिमेंट मिले हैं मुझे यहाँ पे। कौन कौन से मिले, चलो भैया पहला इनपुट ही अपना फर्स्ट नेम है, चलो किस्मत बहुत बढ़िया अपनी। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। व्हाट आई विल डू, आई विल गो बैक टू माय पाइचार्म। data4 को मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखूंगा tag टैग, और टैग में भी इनपुट ही दूंगा मैं, और यहाँ पे डेटा दूंगा data4। अब मैं करता हूँ रन, ऊपर वाले को कमेंट कर दूं क्या, अरे अंदर क्या, ये 2 सेकंड तो लगेंगे हार्डली। अब data4 एंटर हो जाना चाहिए इन योर फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड विच इज फर्स्ट नेम। देखो हो गया data4। ऑल राइट, सो ये हो गया भैया, टैग नेम की भी अपन ने प्रैक्टिस कर ली है। अब अपन अगले वाले को देखते हैं, लोकेटर स्ट्रेटेजी कौन सी है। अगली स्ट्रेटेजी है एक्सपाथ एंड CSS। चलो एक्सपाथ देखते हैं अपन। ठीक है, एक्सपाथ के लिए अब फर्स्ट नेम को ना छेड़ते हुए दूसरे किसी को छेड़ता हूं मैं, है ना, उसी को करूंगा तो मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं अपन, ये रेडियो बटन को क्लिक करते हैं अपन, सिलेक्ट करते हैं, राइट। इस पे गए अपन, इंस्पेक्ट करा, तो इनपुट आईडी मेल, टाइप रेडियो, नेम जेंडर, आईडी मेल। तो एक काम करता हूँ मैं, इस जो एलिमेंट है मेल वाला, जो रेडियो बटन है, इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करता हूँ, इसको सिलेक्ट करवाता हूँ मैं यूजिंग, है ना, सेलेनियम। So first of all, I need to locate this. So using, I will create an XPath here. So double slash, sorry, double quote का double slash INPUT import, और उसमें आईडी थी, क्या थी, मेल थी, राइट। एट्रीब्यूट के लिए मुझे @ देना पड़ेगा, एंड इफ आई हिट एंटर इट शुड गिव मी दैट मेल वाला रेडियो बटन। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज माई एक्सपाथ। मैं इस एक्सपाथ को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गए अपन, यहाँ पे अब रेडियो बटन है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट तो काम नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक लिखा, राइट, तो देखो सेलेनियम लाइब्रेरी के थ्रू आपको क्या क्या मिल रहा है, देखो क्लिक एलिमेंट मिल रहा है, क्लिक बटन मिल रहा है, क्लिक एलिमेंट एट कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, क्लिक इमेज मिल रहा है, देन क्लिक लिंक मिल रहा है, क्लिक लिंक, क्लिक, ये तो सिकुली वाले इग्नोर करना है ना, सिर्फ और सिर्फ सेलेनियम वाले देखना। डबल क्लिक एलिमेंट मिल रहा है आपको, देन देख रहे हो कितने सारे क्लिक मिल रहे हैं। अभी अपन क्लिक एलिमेंट ले लेते हैं, लोकेटर क्या रहेगा मेरा, एक्सपाथ कॉलन, और जो एक्सपाथ कॉपी करके लाया हूँ वो। अब मैं इसे रन करूं, ऊपर वालों को धमाधम करके एक साथ कमेंट कर सकता हूँ क्या मैं, सिंगल शॉर्टकट नहीं है क्या कुछ इसमें यार कमेंट के लिए। हाँ है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से पूरा पूरा एक बार में कमेंट हो जाता है। अब रन करते हैं अपन इसको। तो अभी क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेल वाला रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट कर देना चाहिए यूजिंग दिस क्लिक एलिमेंट कीवर्ड। तो होने दो इसको, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैन्युअली।
थोड़ा सा स्क्रॉल कर दिया मैंने खुद से। अरे यार, हुआ कि नहीं हुआ अपन देख नहीं पाए। एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा स्लीप लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो SLEEP स्लीप बिल्ट इन लाइब्रेरी को यूज करता हूँ और 5 सेकंड का स्लीप लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि अपन देख पाए कि भैया क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 5 ज्यादा हो जाएगा, 2 सेकंड लगाते हैं। अब इसे करते हैं रन फिर से। फुल स्क्रीन कर दिया मैंने ब्राउजर को। ये देखो, हो गया मेल सिलेक्ट। ठीक है। अब अगर CSS लोकेटर करना है यूज, सो व्हाट यू कैन डू, इसी कोड को कॉपी पेस्ट मारा मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सपाथ की जगह में CSS लिखता हूँ, CSS। इस लोकेटर स्ट्रेटेजी को कंप्लीट चेंज कर देता हूँ और आईडी में क्या करता हूँ, फीमेल लिख देता हूँ। फीमेल ही था ना वहाँ पे। देख लेते हैं इसका अपन। आईडी क्या है, आईडी है फीमेल, इनपुट की आईडी फीमेल, राइट। सो अब ये पहली बार तो मैं तो मेल सेलेक्ट करना चाहिए और सेकंड टाइम में आपका फीमेल सेलेक्ट हो जाना चाहिए और देन स्लीप 2 सेकंड के बाद बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका CSS स्ट्रेटेजी का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। ये हो गया लोड। देखो मेल सेलेक्ट हुआ, फीमेल सेलेक्ट हो गया, राइट। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लिसिट वाला एग्जांपल। जैसे मान लो कि इस तरीके से लिख दिया मैंने, ये क्या हो गया यार, कौन सी लाइन कॉपी हो गई। ये कॉपी किया और यहाँ पे मैंने डाला पेस्ट, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको नीचे मूव कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब मैं ये जो एक्सप्रेसिव स्ट्रेटेजी ना, ये स्ट्रेटेजी हटा देता हूँ यहाँ से। सिर्फ और सिर्फ डबल स्लैश और जो मेरा लोकेटर है वो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जो मेरा एक्सपाथ का एक्सप्रेशन है वो लिख देता हूँ बस में। तो भी ये उस एलिमेंट को लोकेट करके फाइंड कर लेगा बाय यूजिंग एक्सपाथ एंड उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म कर देगा। तो पहले ये मेल पे क्लिक करेगा, फिर फीमेल पे क्लिक करेगा, फिर वापस से मेल पे क्लिक कर देगा, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, इसको कट करके नीचे मूव करते हैं और इसको वापस से ऊपर मूव कर देते हैं, ताकि अपना जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ खलल ना डले। अब रन करते हैं अपन इसको वापस से, ठीक है। यू विल गेट द सेम बिहेवियर ओवर हियर एज वेल। देखो मेल फीमेल मेल हुआ ना, फट फट फट, देखा आपने। बहुत तेज हो गया बट इट इट वर्कड। नेक्स्ट देखते हैं अपन और क्या है अपने पास में। डॉम वाला भी है ना, एक एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ये काम करता है कि नहीं करता। इसके लिए तो पहले मुझे एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख के वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट लोकेट हो पा रहा है कि नहीं। तो व्हाट आई विल डू, डॉम के थ्रू मैं इनपुट लोकेट करता हूँ। जैसे उसने डॉम डॉक्यूमेंट के थ्रू इमेजेस को लोकेट किया था ना, इस तरीके से इसको लोकेट करने की कोशिश करता हूँ मैं, फर्स्ट नेम को या सेकंड लास्ट नेम को करते हैं अपन, ठीक है। So what I will do, I will come to console and console में JavaScript का कोड है, तो I can directly write like this document dot input, एंटर मारा। इनपुट इनकोडिंग क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा यार, इनपुट करके डायरेक्टली तो नहीं आ रहा कुछ भी। एंटर कर रहा हूँ तो वो डायरेक्टली इनपुट इनकोडिंग लेके आ जा रहा है पूरा। डॉक्यूमेंट इमेजेस देखें अपन, तो एक इमेज मिल गई है, कौन सी, ये लेट कोड आपकी होम वाली इमेज मिल गई है। चलो ठीक है, अब उसी पे अपन क्लिक एक्शन परफॉर्म करवा देते हैं उसको। 0 लिख दिया, ठीक है। ये रहा मेरा पूरा जो डॉक्यूमेंट वाला लोकेटर है वो। यहाँ गया मैं, अब मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक एलिमेंट, लोकेटर में लिख दिया मैंने DOM कॉलन, और जो मेरा लोकेटर है वो डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी करा, इसको यहाँ डाला। अब रन करते हैं अपन और देखते हैं अब फाइनली क्या होना चाहिए। आपका जो पेज है वो नेविगेट हो जाना चाहिए ऑन टू द होम पेज, क्योंकि लोगो पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे लेके चला जाता है वो, राइट।
स्लीप लगा है, पता भी नहीं चला क्लिक हुआ नहीं हुआ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब फिर से रन करते हैं इसे अपन। ठीक है दोस्तों, अब ये इमेज पे उसने क्लिक करा, बट यार उस इमेज पे मे बी क्लिक एक्शन नहीं मतलब लिया, तो उसने क्या है ना, लेके ही नहीं गया कहीं पे भी। अपन एक काम करते हैं, लोकेटर को चेंज करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट इमेज की जगह अपन इस ऐसा लोकेटर लिखते हैं जिससे अपने को लास्ट नेम मिल जाए। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखेंगे अपन यहाँ पे, और इसमें डालता हूं मैं आईडी जो है मेरी, लास्ट नेम लिखता हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं क्या है भैया इसका। इसका आईडी लास्ट नेम ही तो है यार, क्या दिक्कत है, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी क्या वहाँ पे? अच्छा, लास्ट टीटी नेम है, लास्ट टीटी नेम। ठीक है, अब ये जो लोकेटर है ये डालता हूँ मैं वहाँ पे, कॉपी करा और इसको डाल दिया इधर। और इस एलिमेंट पे क्लिक ना करते हुए मैं करता हूँ इनपुट टी टेक्स्ट, और यहाँ देख के लिखता हूँ DATA डाटा, और लिखता हूँ 1। ठीक है, अब इसको रन करने की देख कोशिश करते हैं, और डेटा 1 एंटर हो रहा है कि नहीं देखते हैं वहाँ पे, इन द लास्ट नेम। देखो हो गया, लास्ट नेम में एंटर है ना। मे बी वो उस इमेज पे क्लिक एक्शन उन्होंने बाइंड ही नहीं किया होगा, इस वजह से क्लिक हुआ, बट उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये डॉम लोकेटर भी हो गया अपना। अब अगला लोकेटर देखते हैं, विच इज लिंक एंड पार्शियल लिंक। ठीक है, सो पहली बात तो यहाँ पे लिंक है कि नहीं, कहाँ गया यार, लेट कोड ये रहा ना। तो पहले तो चेक करते हैं कि लिंक वगैरह है कि नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्विकली एक CSS लोकेटर लिखता हूँ टू आइडेंटिफाई ऑल द लिंक्स। तो ये पहली लिंक मिली, ये दूसरी लिंक मिली, वर्क स्पेस वाली लिंक मिल गई अपने को यहाँ पे। इसको एक्सपांड करा अपन ने, वर्क स्पेस। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इस लिंक पे क्लिक करवाते हैं, वर्क स्पेस वाली पे। ठीक है, सो लेट्स हैव दिस होल लिंक टेक्स्ट, कॉपी कर लिया मैंने इसे। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, लास्ट में लिखता हूँ क्लिक लिंक। क्लिक लिंक लिखूँ या क्लिक एलिमेंट लिखूँ, इट वोंट मेक एनी, मतलब कोई भी ऐसे आपको डिफरेंस नहीं होगा रन करने में। और आप यहाँ पे लिंक करके लिंक टेक्स्ट मेंशन कर दो। अब आप इसे रन करोगे, सो इट विल ट्राई टू फाइंड अ लिंक विच इज हैविंग दिस टेक्स्ट, या HREF अगर मैच हो जाए तो। अब रन कर रहे हैं अपन, तो ये वर्क स्पेस पे क्लिक कर देना चाहिए, देखते हैं अपन करता है कि नहीं करता। अरे यार, मेरे को स्लीप बाद में लगा देना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, एक सेकेंड, कट करा इसे, यहाँ करा पेस्ट, और इसको दिया 5 सेकेंड का वेट। अब रन करते हैं अपन, देखते हैं वर्क स्पेस पे क्लिक होता है कि नहीं होता। नहीं हो रहा है यार, वर्क स्पेस पे लिंक, उस लिंक पे क्लिक ही नहीं हो रहा है। अब एक काम करते हैं अपन, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और नीचे लेके आते हैं, और अपन लिंक की जगह लिखते हैं पार्शियल लिंक, स्पेस देके। अब देखते हैं वर्क स्पेस पे क्लिक हो जाता है कि नहीं। ठीक है, वापस से रन करते हैं अपन इसे। हम्म, अभी भी नहीं हुआ। वो ऊपर वाला कमेंट करना पड़ेगा ना, लिंक वाला।
ऊपर वाला नहीं, कमेंट की आवश्यकता नहीं है उसको। लिंक कॉलन, पार्शियल लिंक कॉलन, अपन ने यार लिखा था, एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सही है, ये वाले इसको कमेंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इस लाइन से कुछ हो भी नहीं रहा है। और अच्छा फेल हो गया यार, कौन सी लाइन पे फेल हुआ ये? यू आर राइट मे बी। अरे एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्ट एक्सेप्शन आ गया यहाँ तो। मे बी अपने को ना इसको ब्राउजर को मैक्सिमाइज करना चाहिए, क्योंकि उस वजह से शायद जो ये पहली लिंक है, ये वाला उस लाइन तक पहुंच ही नहीं पाया बेचारा यार। वापस रन करते हैं एक बार अपन ना। ऊपर की लाइन भी फट गया था, वो अपन ने रिपोर्ट नहीं देखी इसकी। मतलब रोबोट फ्रेमवर्क देखो समझ में आ रहा है ना कितना इजी है, आपके मैक्सिमाइज करने के लिए कितना सिंपल उन्होंने दे रखा है, राइट। ये क्या हो रहा है, ये जो ये आ रहा है ना आपका, एक नीचे एक वो दिख रहा होगा आपको पैनल, वो पैनल रेडियो बटन के ऊपर आ रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि इंटरसेप्ट एक्सेप्शन आ जा रहा है, जिसकी वजह से आपका वो फट जा रहा है। एक काम करता हूँ, स्क्रॉलिंग नहीं हो पा रही है उसकी वजह से फट रहा है वो, एक काम करता हूँ अपना जो कोड है ना ये वाला, मैं उस क्लिक एक्सेप्शन के भी पहले डाल देता हूँ, ताकि एटलीस्ट अपने को अपना जो जिस पे अपन करना चाह रहे हैं वो, सॉरी यार, वो तो दिखे, उसके बाद अपन देखते हैं क्या है। उसको सॉल्व बाद में करेंगे। पहले अपन यहाँ पे अपना कोड डालते हैं कि भाई तू वर्कस्पेस पे लेके तो जा पहले मेरे को, ठीक है। और उसके बाद भले फट जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब रन करते हैं इसको अपन फिर से। देखो हो गया वर्कस्पेस पे क्लिक, आ गए आप होम पेज पे। तो वो एक्चुअली ऊपर वाली लाइन पे फट जा रहा था, तो उस लाइन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था बेचारा यार, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, पार्शियल लिंक से रन करते हैं इसी चीज को, ठीक है। और एक काम करते हैं अपन, पार्शियल लिंक में सिर्फ इतना ही देते हैं, हाइफन स्पेस, ठीक है। अब देखते हैं कि वर्क स्पेस वाले होम पेज पे लेके जाता है कि नहीं जाता, ठीक है। अब देखो ये आ गए वर्क स्पेस पे यूजिंग पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ठीक है। अब अगला क्या है, अपने पास सिजल है, डेटा है, jQuery डिफॉल्ट है, ठीक है। ये तो इनका मतलब कोई भी यूसेज नहीं है अपने पास, सो दैट्स इट। नेक्स्ट जो है वो है अपने पास में, इम्प्लिसिट भी देख लिया, चेनिंग लोकेटर्स। चेनिंग लोकेटर्स और ये जो है अगला वाला, यूजिंग वेब एलिमेंट, ये अपन अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ठीक है। चेनिंग लोकेटर्स और वेब यूजिंग वेब एलिमेंट वाला पार्ट, इसके आगे का पार्ट पूरा, ठीक है। स्टॉप द रिकॉर्डिंग।